राम राम भाई। तो भाई सारी बात करेंगे कि आज क्या रहा। आज दिन था बुधवार। तो बुधवार को क्या रहा, जो बच्चे चंडीगढ़ गए थे, पंचकुला गए थे। आज पंचकुला एचएसएससी चेयरमैन से मिले थे बच्चे। 10% के सवाल पे, कि जो कल बात चल रही कि 10% का रूल है, या चेयरमैन ने कह दिया भाई 10%, 10% की वेटिंग, तो वो पूछने गए थे बच्चे। तो सारी बात क्लियर करेंगे। तो भाई अपना इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो भाई। इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी वेटिंग के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना। सब्सक्राइब करो भाई सारे, लाइक करो और शेयर मारो इसमें, वीडियो में सारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। शेयर भी करो भाई, फटाफट करो, सारे बच्चे शेयर। तो भाई आज जो बच्चे एचएसएस चेयरमैन साहब से मिले थे, तो बच्चों का एक ही सवाल था कि कल जो 10% की बात आ रही है सामने, कि कुछ एचएसएससी ऑफिस से बात चली है कि 10% की वेटिंग, तो ये क्या सही है या गलत है। तो एचएसएससी चेयरमैन साहब ने एक ही बात कही कि अभी रिक्विजिशन नहीं आई, अभी एचआरडी मिनिस्ट्री से वैकेंसी नहीं आई है मेरे पास। तो जैसे ही मेरे पास वैकेंसी आएगी, उतनी मैं वेटिंग आउट कर दूंगा, उतनी वेटिंग निकाल दूंगा। ये बोला है एचएसएस चेयरमैन ने कि जितनी मेरे पास लिस्ट आएगी वेटिंग के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री से, उतनी की मैं वेटिंग आउट कर दूंगा या निकाल दूंगा। और अगर मेरे पास लिस्ट नहीं आती है एचआरडी मिनिस्ट्री से, तो 10% की वेटिंग लगेगी, फिर मैं 10% की वेटिंग लगा दूंगा। तो ये कहीं भी नहीं कहा उन्होंने कि 10% की वेटिंग आएगी। तो ये जो 10% का 10% की बात कही है, वो लास्ट ऑप्शन का है उन्होंने, कि ये तो लास्ट ऑप्शन है कि मेरे पास डाटा ही ना आए। पर डाटा क्यों ना आए, एचआरडी के पास डाटा पड़ा है, और डाटा आने में अब 2-4 दिन में, 2 से 4 दिन में डाटा आ जाएगा। एचएससीसी के पास भाई और भी बहुत काम है, वहाँ और भी काम चल रहे हैं। सीटी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ये और सारी बहुत सारी बातें हैं। पेंडिंग एग्जाम पे काम चल रहा है, तो और भी काम है। तो अब जो बच्चे हैं भाई, उनको क्या करना है, और मेनली जिनके भाई 2, 3, 4 नंबर कम है, उनको क्या करना है भाई काम। तो उनको क्या करना है काम, अब उनको एचआरडी मिनिस्ट्री जाना है। एक तो उनको एचआरडी जो चंडीगढ़ है, वहाँ जाना है, जिसको भी चाहिए एड्रेस मिल जाएगा उसको। दूसरा, अपने राजेश कुल्लर जी हैं, उनके साथ मिलो, जाके उनको समझाओ कि हमारी वेटिंग निकलवाओ, और सारी वेटिंग निकलवाओ। लगभग कितनी वेटिंग, कम से कम 8 से 10 हज़ार की वेटिंग निकलवाओ। तो इतनी वेटिंग के लिए बोलना, आपने ये नहीं कहना कि लिस्ट निकाल दो, वेटिंग लिस्ट। तो आपने बोलना है कि सारी वेटिंग लिस्ट निकालनी है, और ये भी बोलना है फिल्टर के साथ, फिल्टर के साथ निकालोगे। तो आपने कहना है कि वेटिंग लिस्ट 8 से 10 हज़ार और फिल्टर लगा के। क्योंकि अगर फिल्टर लग जाएगा तो जो बच्चे डी से सी में चले गए, उनका नाम इसमें से हट जाएगा। तो अपने आप ही सरकार फिर अपने आप ही कोई ना कोई इसका रास्ता तलाश करेगी कि जो बच्चे चले गए हैं दूसरी जॉब्स में, उनको यहाँ से इसमें से कैसे निकालना है, इस लिस्ट से। तो उससे लगभग अगर ये हो जाए, फिल्टर लग जाए, तो भाई ये जो वेट ये नंबर है, तो फिर 6-7 नंबर वाला का भी नंबर आएगा भाई फिर तो। और आपने किससे मिलना है भाई, सीएम हाउस जाओ, और सीएम साहब के जो ओएसडी हैं, उनसे मिलो। अगर सीएम साहब नहीं मिलते, ओएसडी से मिलो उनके। तो अगर ये सब काम करते हो तो प्रेशर तो पड़ेगा। सीएम साहब के पास जाओगे, सीएम साहब हमारा काम बिल्कुल पक्का कराएंगे भाई। सीएम साहब सबकी बातें सुनते हैं, देखो अभी किसानों की बात सुनी उन्होंने, तो सभी की बात सुनते हैं सीएम साहब। तो भाई हमारा काम होएगा, बिल्कुल होएगा, बस मेहनत करने की जरूरत है। तो अब फटाफट अपना एचआरडी मिनिस्ट्री जाओ चंडीगढ़, राजेश कुल्लर जी हैं, उनसे मिलो जाके। सीएम हाउस जाओ, ओएसडी हैं सीएम साहब के, उनसे मिलो। तो मेहनत करो, बिल्कुल बढ़िया लिस्ट आएगी।
और 10% वाला कोई रूल नहीं है ऐसा कि 10% की आ जाएगी, वो लास्ट की बात है। ऐसा नहीं होगा, 10% 20% नहीं आने वाली, लिस्ट ठीक ठाक आएगी भाई, अच्छी लिस्ट आने वाली है। तो यही बात बतानी थी, क्या रहा आज। तो कल भाई और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। सारे भाइयों को राम राम, नमस्ते।